नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2022-23 आपके जीवन में नई खुशियां और नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों और हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2023 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं और क्यों आई थीं। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 में पहले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार की प्राप्ति होगी, कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीते वर्ष 2022 के बारे में बात करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूँकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं,
दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी। कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा। धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल देव हैं, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 मार्च तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। इसके बाद अष्टम में गोचर कर जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। देखिए, चूंकि 3 महीने का ग्रह गोचर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जब जब जो ग्रह जिस भाव में गोचर करेगा उसके नीचे मैंने डेट्स लिख दिया है। सूर्य से शुरू करते हैं, चूँकि आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं और ग्रहों के राजा भी हैं। सूर्य 14 नवंबर तक धन के भाव में हैं। 14 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सूर्य चतुर्थ भाव में और 15 मार्च को पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा। बुध की बात करें तो बुध 7 फरवरी तक धन के भाव में रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध 7 फरवरी तक महाधनी योग बनाएंगे। लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग बनेगा। इसके बाद 7 फरवरी को बुध पराक्रम भाव में आ जाएंगे, 27 फरवरी को चतुर्थ भाव में और 16 मार्च को पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर जनवरी माह में पराक्रम भाव में है और शुक्र राशि परिवर्तन करके 22 जनवरी को चतुर्थ भाव में, 15 फरवरी को पंचम भाव में और 12 मार्च को छठे भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे, जो कि विदेश से धन प्राप्ति का सबसे बड़ा कारक बनेगा। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 17 जनवरी तक पराक्रम भाव में है और इसके बाद राशि परिवर्तन करके 17 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। देवगुरु अपनी ही राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु छठे भाव में हैं और केतु 12वें भाव में। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं धन के योग के बारे में। देखिए, धन के सबसे बड़े कारक तो होते हैं शुक्र और शनि, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, लेकिन आपकी कुंडली में सबसे बड़े कारक बन रहे हैं बुध, क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 7 फरवरी तक बुध के प्रभाव से धन की प्राप्ति आपको होगी। किस क्षेत्र से? बुध वाणी के कारक है, बुध बुद्धि के कारक हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो 7 फरवरी तक धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हो, अंश बल से मजबूत हो, या फिर बुध की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो, तो 7 फरवरी तक आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। इसके बाद दूसरा जो धन का योग बनेगा वह बनेगा शुक्र और शनि का। शनि और शुक्र परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं और जब दो मित्र एक साथ बैठते हैं, एक भाव में बैठते हैं, तो प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं।
यहाँ पर शनि शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, और चूंकि शनि और शुक्र 17 जनवरी तक एक साथ रहेंगे। 17 जनवरी को शनि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शुक्र 22 जनवरी को आएंगे। तो 17 जनवरी तक चूंकि शुक्र और शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको शुक्र और शनि के क्षेत्रों से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से, कंस्ट्रक्शन के कार्य से, या फिर माइंस, मिनरल, रबर, स्क्रैप या पेट्रोल डीजल या मेडिसिन और केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा, या शुक्र के क्षेत्रों से, कला के क्षेत्रों से, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों से आपको पैसा मिलेगा। और भाग्य का प्रबल सपोर्ट रहेगा आपको। भाग्यवश आपका कोई पैसा जो रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद का जो कालखंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 जनवरी से शनि और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में होंगे, सुख का भाव। और शुक्र तो भौतिक सुखों के कारक हैं। शनि यहाँ भी शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर शनि के प्रभाव से प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, तो शुक्र के प्रभाव से आप घर की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तारीकरण कर सकते हैं, नया घर भी आप खरीद सकते हैं। और शनि के प्रभाव से 22 जनवरी से और 15 फरवरी तक, चूँकि 15 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, तो 22 जनवरी से 15 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, ये प्रॉपर्टी खरीदने का, वाहन खरीदने का या घर के सुख सुविधा के साधन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ योग रहेगा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनेगा शुक्र और राहु का, और ये बनेगा 12 मार्च के बाद। और इस गोचर काल में शुक्र 6ठे भाव में गोचर करते हुए 12वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपको विदेश से पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, कला के क्षेत्रों में किसी प्रदर्शन के लिए स्टेज प्रोग्राम को लेकर के आप विदेश भी जा सकते हैं, और वहाँ से आपको धन भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपका नाम और यश बढ़ेगा। तो ये तो हुई बात धन की। अब बात कर लेते हैं नौकरी की। आपकी कुंडली में नौकरी के सबसे बड़े कारक तो आपके राशि के स्वामी मंगल ही हैं, क्योंकि दशम के स्वामी हैं सूर्य, और मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर मंगल के प्रभाव से अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान हुए, या जीवन में आपके मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, या प्रत्यंतर दशा भी गतिमान है मंगल की, तो आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, आपको आर्मी के क्षेत्र में, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में, पुलिस विभाग में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स में, टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा मंगल के प्रभाव से 13 मार्च तक। आपने अगर इस गोचर काल में एफर्ट कर लिया, प्रॉपर एफर्ट किया आपने, और महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई मंगल की, और मंगल मजबूत हुए, तो जॉब 110% का योग बनता है। और अगर कमज़ोर हैं तो फिर बजरंगबली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल के उपाय कीजिए, आपको लाभ होगा। जहाँ तक प्रशासनिक सेवा की बात है, जहाँ तक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात है, जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है, सूर्य और बुध का गोचर
कुंडली के पंचम भाव में सूर्य 15 मार्च को आएंगे और बुध 16 मार्च को आएंगे। 16 मार्च डेट आप नोट कर लीजिए। छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे जो भी छात्र हैं, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आप जाना चाहते हों, चाहे आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप अपना खुद का कोई क्रिएशन करना चाहते हैं, आप मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए 16/3 के बाद अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही पंचम में गोचर करेंगे। दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। विवाह की बात करें तो विवाह के सबसे बड़े कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीनों में विवाह के योग बनेंगे। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, और देवगुरु की दृष्टि लग्न पर, लग्न यानी आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, तो भाग्य का सपोर्ट किसे मिलेगा? आपको। लाभ किसे मिलेगा? आपको। लाभ प्रदान कौन करेंगे? देवगुरु बृहस्पति। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और इसमें भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अच्छे से अच्छे रिश्ते इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। और ये समय ऐसा है, अगर आपने इस समय का उपयोग कर लिया, चूँकि 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, उतना प्रभावी नहीं रहेंगे, लेकिन इस समय जितना प्रभाव है देवगुरु का, आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है, अच्छे से अच्छे रिश्ते भी। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, बट रिजल्ट अच्छे आएंगे। शुक्र की बात अगर की जाए तो शुक्र 22 जनवरी को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 15 फरवरी तक रहेंगे। 22 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी। अब ये जो गोचर काल है, शुक्र सप्तम के स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। सप्तम यानी कि विवाह का, दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में विवाह का प्रबल योग बनेगा। देवगुरु भी एक्टिव हैं और शुक्र भी एक्टिव हैं, तो 22 जनवरी से 15 फरवरी तक विवाह का सर्वश्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहा है। व्यापार की बात करें तो व्यापार के कारक हैं बुध, व्यापार के कारक हैं शुक्र, व्यापार के कारक हैं शनि, जिसमें से सबसे जो बड़े कारक हैं व्यापार के वो हैं बुध। और आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव के स्वामी होकर के, लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं 7 फरवरी तक। अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध अष्टम के स्वामी भी हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं आप, रिसर्च के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, डाटा एनालिस्ट के रूप में, डाटा प्रोसेसर के रूप में, ऑडिटर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपको धन प्राप्त होगा। ये सब भी व्यापार ही है। नौकरी अलग चीज़ हो गई,
एज ए प्रोफेशनल कोई काम करना वो भी एक तरह का व्यापार है, और बुध इसके कारक हैं। आप शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आपको वहाँ से धन मिलेगा। अष्टम भाव जमीन के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का या कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम, मेडिसिन्स का काम, केमिकल प्रोडक्ट्स का, ये सारे जो व्यापार हैं इन सब से आपको लाभ भी होगा और इन सभी व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। इन सब क्षेत्रों में आप नई शुरुआत भी कर सकते हैं, नए सिरे से व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। जो मैंने आपको अष्टम भाव के क्षेत्र बताए, और अगर इनसे रिलेटेड आप काम करते हैं, इस समय अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य शुरू करते हैं, तो आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। चूँकि बुध यहाँ पर अष्टम के भी स्वामी, लाभ के भी स्वामी और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद बुध का गोचर 27 फरवरी को, 7 फरवरी तक तो धन के भाव में रहेंगे, फिर 27 फरवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब ये 27 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, इसमें शनि और बुध की युति बनेगी। और शनि और बुध क्या हैं? शनि रियल एस्टेट के कारक, टोटली अष्टम भाव के कारक, जो मैंने अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ें बताई उसी के कारक हैं शनि। बुध हैं कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के कारक। बुध है शेयर मार्केट के कारक। तो इन सब क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं, बुध हैं ट्रैवलिंग और टूरिज्म के कारक, बुध हैं सोशल मीडिया के कारक, वो सभी कार्य जो बुद्धि से रिलेटेड हैं। तो ये समय जो है 27 फरवरी से व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और 7 फरवरी तक का समय तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी और वाहन की बात है, तो इसके कारक हैं शनिदेव, मंगल और शुक्र। तो देखिए, मंगल की बात अगर करें तो मंगल 13 मार्च को अष्टम में जाएंगे और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो मंगल धन का संचय कराएंगे। किस रूप में कराएंगे? प्रॉपर्टी के रूप में आप ज़मीन खरीद सकते हैं। शनि 17 मार्च के बाद यहाँ पर रहेंगे चतुर्थ भाव में, शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। तो शुरू में ही मैंने बताया है कि आप जो है प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। अब बात रही कि किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है, आप वो भी समझ लें। देखिए, मंगल सप्तम में है। सप्तम भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति को या तो जीरो पर रखते हैं या तो हीरो बना देते हैं, एकदम टॉप पर ले जाते हैं। और सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए, मंगल अगर कुंडली में बलवान हुए, तो आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। लेकिन यही मंगल आपके अंदर क्रोध, अहं और उग्रता को भी जन्म देंगे। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, लव रिलेशंस में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें दिक्कत आएगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको दिक्कतें आएगी अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। क्योंकि सूर्य जो हैं वो दशम के स्वामी हैं और सूर्य भी ग्रहों के राजा भी हैं, और सूर्य में तेज है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो ईगो और अहंकार भी है। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो इसके लिए आप मंगल और सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। अब इन चीज़ों का, इन योगों का लाभ लेने के लिए आप नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड करें, ग्रहों का अंश बल देखें। ग्रहों का अंश बल अगर 12 डिग्री से 18 के बीच में है तो ग्रह आपको लिए बलवान स्थिति में है। अगर इससे कम है, 12 से कम या 18 से ज़्यादा है, तो आप ग्रहों का उपाय कीजिए। दूसरी बात,
आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, इवन प्रत्यंतर दशा भी गतिमान हो, आप उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक
शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।